तो दोस्तों स्वागत है आज के व्लॉग में। और आज का जो व्लॉग है मैं कुछ फेजेस में बनाने वाला हूँ। तो मैं जो भी फेजेस अपने लाइफ के इस व्लॉग में आपको बताऊंगा आने वाले कुछ मिनटों में, उससे आपको ये रियलिटी मिलेगी कि एक्चुअली मैं आइलैंड कैसे जा सकते हैं। तो मेरी भी सिचुएशन आप ही लोगों के जैसे थी कि मैं इंडिया में था और मुझे आइलैंड आना था। तो मैंने क्या क्या चीज़ें की इंडिया में आइलैंड आने के लिए वो मैं बताऊंगा। उसके बाद जब मैं आइलैंड आया और जब मैं पढ़ाई कर रहा था, पढ़ाई के दौरान जॉब कर रहा था, जो वो फेस था उसके बारे में बताऊंगा। और वो फेस में मैं कितना कमाता था, कितना मेरा एक्सपेंडिचर होता था, कॉलेज फीस क्या थी, A to Z इन्फॉर्मेशन दूंगा। और उसके बाद स्ट्रगल करके कैसे मैंने जो है बिजनेस एनालिस्ट की जॉब हासिल की वो भी मैं आपको बताऊंगा। और एक और चीज़, ये वीडियो उनके लिए नहीं है जो लोग ऐसा सोच रहे कि हम टूरिस्ट वीज़ा पे जाएंगे, वहाँ फिर जॉब वीज़ा कन्वर्ट कर लेंगे, या तो वही पहचान के थ्रू आप जॉब लगा दो। तो ऐसा कुछ अगर आप सोचते हैं तो ये वीडियो आप लोग के लिए नहीं है। अपना टाइम वेस्ट मत करना, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं अक्सर होती नहीं है। तो जो लोग एक्चुअली में जानना चाहते हैं कि भाई मैं आइलैंड कैसे जाऊँ और क्या एक्चुअल पाथ है ना, जेन्युइन पाथ है, लीगल तरीका क्या है, तो ये व्लॉग देखें। तो दोस्तों मैं आपको थोड़ी प्यारी सी जगह लेके चलता हूँ। वहाँ पहुँच के मैं पूरी डिटेल्स आपको देने वाला हूँ, है ना। घर से थोड़ा ही दूर है। तो दोस्तों गाड़ी मैंने पार्क कर ली है और मैं आ गया हूँ मेरी फेवरेट जगह, घर के बाजू में ही मेरे पार्क में। तो अब शुरुआत करते हैं बिना कुछ टाइम वेस्ट करे। तो ठीक है ना दोस्तों, अब बात करते हैं पहले फेज़ की, जहाँ आप लोग अभी मौजूद हो, इंडिया में। ठीक है दोस्तों, मैं जब इंडिया में था मैं एज IT कंसल्टेंट था, ठीक है, और जॉब करता था मल्टीनेशनल कंपनी में। तो लेकिन उधर वर्क लाइफ सैलरी मेरी ठीक ठाक थी, ठीक है ना, 1 लाख के ऊपर ही थी थोड़ी। लेकिन जो वर्क लाइफ बैलेंस है ना बहुत ही बेकार थी। 5-6 साल का एक्सपीरियंस था मुझे। तो यार मैंने सोचा कि मुझे बाहर जाना है, और ऑन साइड अपॉर्चुनिटी भी कंपनी से मिलना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि अगर आप IT में होंगे आपको पता ही होगा, थोड़ा पॉलिटिक्स इन्वॉल्व होता है और टाइम कंज्यूमिंग है प्रोसेस। पता नहीं आपको 1 साल 2 साल 3 साल में मिलेगा नहीं मिलेगा। लोग 4-5 साल तक ऐसी एक ही कंपनी में रहते ताकि ऑन साइड अपॉर्चुनिटी मिले, फिर किसी और को मिल जाती है, TL चला जाता है या मैनेजर चला जाता है। तो ये चीज़ें होती है IT कंपनी में। तो मैंने भी यही सोचा कि यार ये चीज़ें होती रहेंगी, मुझे टाइम वेस्ट नहीं करना है। ऑलरेडी जो है ना 5 साल का एक्सपीरियंस हो गया था। ऐसा नहीं कि मैं एकदम कॉलेज में से ही बस 1 साल ही हुआ है मुझे, है ना। तो टाइम वेस्ट नहीं करना था, बजट भी कम था, और उसके अलावा मुझे टाइम भी वेस्ट नहीं करना था। जैसे मास्टर्स को 2 साल लगते हैं US में और बाकी कंट्रीज़ में, लेकिन मुझे ढूंढनी थी ऐसी कंट्री जहाँ मास्टर्स 1 साल में हो जाए। तो आइलैंड उसमें आता था, और उसके अलावा बजट भी जो है ना इधर मेरा बैठ रहा था, मतलब लोन वोन मिला के ही बजट बैठ रहा था। तो मेरी जो कॉलेज की फ़ीस थी 15,000, उसमें मेरी क्वालिफ़िकेशन और वर्क एक्सपीरियंस को देख के जो है 4,000 की स्कॉलरशिप मिल गई थी। 2,000 यूरो की सबको मिलती है, तो 2,000 मुझे एक्स्ट्रा मिल गई थी। तो 11,000 यूरोस में मेरी फ़ीस थी नेशनल कॉलेज ऑफ आयरलैंड में, ठीक है। 2021 की बात है ये, अभी हो सकता है फ़ीस थोड़ी बढ़ गई हो, ठीक है। तो अगर, और मुझे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं यार कि मुझे फ़ॉरेन आना है लेकिन इंडिया से ही जॉब ढूंढनी है, ये है वो है, ठीक है। तो मैं उनको यही कहूँगा, अगर आप लोगों में से कोई भी आप लोगों में से कोई भी बाहर जाना चाहता है, तो सबसे ईजीएस्ट तरीका और सबसे मतलब जो है ना कम टाइम में आप बाहर जा सकते हैं। जैसे कि मुझे 6 महीने के अंदर बाहर जाना था, मैंने सोच लिया, तो 6 महीने के अंदर मैं आ भी गया था। तो सबसे इजी तरीका है IELTS दो, ठीक है। IELTS या IELTS जो भी है, वो एग्ज़ाम होता है इंग्लिश का, वो आप दो। उसमें मिनिमम आपको 6.5 या 7 जो है वो लाना होता है, ठीक है। वो मेरे मार्क्स आ गए थे, पहला स्टेप क्लियर, ठीक है, बाहर जाने का। उसके बाद फ्री में कंसल्टेंसी होती है, फ्री में, आपको कोई भी पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। आयरलैंड में भी कुछ लोग ना पैसे लेते हैं, तो आपको कोई पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। आप पैसों के झांसे में ना, ये फ्री में कंसल्टेंसी होती है। IDP और फतेह एजुकेशन जैसे जो फ्री कंसल्टेंसी होती है,
उधर आप जाइए, उनको यूनिवर्सिटी से फ़ीस जो है मिल जाती है। उसके बाद सितंबर इनटेक होता है और जैन इनटेक होता है बहुत सारी कंट्रीज़ में। मैं यही नहीं बोल रहा हूँ आप आयरलैंड आइए, आप अपने बजट के हिसाब से और अपना जो टाइम है आप एमएस को देना चाहते हैं उसके हिसाब से वो कंसल्टेंसी में बात कर सकते हैं और वो आप लोग को पूरा प्रोसेस समझाएंगे। वीज़ा आने तक जो है, आपका फॉर्म भरने तक सब कुछ आपको गाइड करेंगे। तो ये रहा पहला स्टेप, है ना। हाँ, बारिश बहुत आने लग गई, तो अब स्टार्ट करते हैं फ़ेज़ 2 की बात। तो फ़ेज़ 2 पे आपको सपोज़ कंसल्टेंसी के बाद गए और आयरलैंड में मास्टर्स के लिए कोई भी कॉलेज में एडमिशन मिल गया, ठीक है, तो और आपको वीज़ा लग गया, आप इधर आ सकते हैं। उसके बाद इधर आने के बाद आपको कुछ फॉर्मेलिटीज़ बनानी होती है, जैसे कि पीएससी, जीएनआईबी कार्ड, है ना। और ये सब की डिटेल्स में मैं नहीं जाऊँगा, आप यूट्यूब में देख सकते हैं, बहुत सारे लोगों ने इस पे बनाया है ब्लॉग, तो आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये सब फॉर्मेलिटीज़ करने के बाद जो है ना, आपका कॉलेज चालू होता है और कॉलेज के दौरान आप जॉब भी कर सकते हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ स्टडी वीज़ा से आने का ये फ़ायदा है कि आप लीगली इधर जॉब भी कर सकते हैं, है ना। और वैकेशन में जैसे 25 घंटे तक आप काम कर सकते हैं, 20 से 25 घंटे। उसके अलावा अगर सपोज़ आप वैकेशन चल रही है, आप फुल टाइम काम कर सकते हैं 40-50 आवर्स। और ऑन कैमरा में वर्किंग आवर्स के बारे में कुछ बात नहीं कह सकता, तो वो आप जब आइलैंड आओगे आपको और पता चल जाएगा और भी कमाने के तरीके आपको पता चल जाएंगे, ठीक है। आप इजीली जो है ना, इस कॉलेज की फ़ीस तो आपने भर दी है लोन से, आप इजीली इधर रह के जो है ना पूरा अपना एक्सपेंस, उसके अलावा थोड़ी बहुत सेविंग भी कर लेते हो, ठीक है। प्रैक्टिकली मैं कह रहा हूँ, आप अगर मेरा विश्वास करोगे तो आपकी सेविंग भी हो जाती है, ठीक है। अरे यार, बारिश बहुत हो गई। तो कॉलेज ख़त्म होने के बाद आपको स्टैम्प 1G मिलता है, ठीक है। उससे आप इधर 2 साल रह सकते हैं। 2 साल तक आप जॉब करते हुए जो है जॉब ढूंढ सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है, मतलब अगर आप फुल टाइम जॉब करोगे ना, तो मैं बता रहा हूँ ऑन एन एवरेज मैंने 40 to 45,000 कमाए थे, ठीक है ना, जब मेरी कॉलेज ख़त्म हो गई थी और उसके बाद मैं जॉब कर रहा था। तो ये चीज़ें पॉसिबल है, आप अपने एक्सपेंस और उससे ज़्यादा जो भी आपका एक्सपेंस है उससे ज़्यादा आप 2 साल के अंदर आराम से कमा लोगे, कोई टेंशन नहीं है। तो इससे अच्छा कोई इजी रास्ता है आप बताइए, मुझे कमेंट करिए, अगर कुछ है तो लोगों को भी पता चले, है ना। तो ये होगी फ़ेज़ 2 की बात। भाई मैं खुद भीग गया हूँ यार। तो जो मंथली एक्सपेंस होगा आपका जब आप स्टूडेंट होंगे, है ना, 600 यूरो आपका रेंट हो गया। उसके अलावा लाइट बिजली का 50-60 यूरो, ट्रैवलिंग मतलब 100 यूरो पकड़िए आप, और खाने पीने का पकड़िए 150 से 200 यूरो, डिपेंड ऑन योर लाइफस्टाइल। वो कितना भी हो सकता है, लेकिन ऑन एन एवरेज 150 से 200 यूरो में आपका इजीली हो जाएगा, अकेले हो आप तो, है ना। तो ये 3 चीज़ हो गई, है ना। उसके बाद आप कमा लोगे अच्छा खासा, मतलब 1500-1600 1800 तक आप ऐसा जब आप स्टडी कर रहे हैं तब कमा लोगे, ठीक है। क्योंकि कोई जॉब जो इधर 14-15 यूरो और नाइट शिफ्ट जैसे रहती है 18-20 यूरो की भी रहती है। उसके बारे में मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। मैंने एक व्लॉग बनाया है, क्या आप आयरलैंड या कनाडा आना चाहते हैं, वो व्लॉग आप देख सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों स्वागत है फ़ेज़ 3 पे, और अभी मैं 2 दिन के बाद ये व्लॉग को रिकॉर्ड कर रहा हूँ और आज मुझे जो है वो ऑफिस जाना है। और इस फेज़ में मैं आपको सारी डिटेल्स दूंगा कि यहाँ आयरलैंड में रहते हुए, पार्ट टाइम जॉब करते हुए आप कैसे अपनी ड्रीम जॉब के लिए अप्लाई करें। तो अब मैं बताऊंगा फ़ेज़ 3 में ना यार दोस्तों, नौकरी के दौरान मैंने बहुत मिस्टेक करी है, और ये मिस्टेक आप नहीं करेंगे तो आपका जो समय है जॉब हंट करने का वो बच जाएगा। तो मैंने क्या करी, मुझे जाना था मैनेजमेंट साइड में, ठीक है। तो मुझे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करना था, तो मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं था। मैंने ट्राई किया कि थोड़ा मैं ऐसे ही कुछ जो भी थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है ऐसे मैं कुछ सीवी को मॉडिफाई करूं, है ना। लेकिन इधर आपको अगर 2-3 साल का एक्सपीरियंस नहीं है तो फिर आपको मैनेजमेंट में तो बहुत ही मुश्किल से जॉब मिलती है, ठीक है। तो मुझे ये पता चला 6 महीने ट्राई करते करते, है ना। पहले पीएम ट्राई किया, फिर स्क्रम मास्टर ट्राई किया, तो इसमें मेरे 6 महीने वेस्ट हो गए। उसके बाद मुझे रियलाइज़ हुआ यार, मैं तो सैप डोमेन से था और अबैप में था, लेकिन मुझे प्रोग्रामिंग नहीं करनी थी क्योंकि मैं ऑलरेडी 5 साल कर चुका था प्रोग्रामिंग। तो मैंने बोला
तो फिर चलो यार अपने जॉब के हिसाब से ही थोड़ा दूसरा फील्ड देखते हैं, है ना। तो एसएपी में ही फिर मैंने सोचा चलो यार फाइनेंस थोड़ा पढ़ लेता हूँ और देखते हैं फाइनेंस में जॉब लग गई तो। और आयरलैंड में जो है ना फाइनेंस में बहुत सारे जॉब्स अवेलेबल हैं, उसके अलावा आईटी में बहुत सारे जॉब्स अवेलेबल हैं, और नर्सिंग डिपार्टमेंट में बहुत सारे जॉब्स अवेलेबल हैं। तो मैंने सोचा यार टेक्निकल भी चाहिए और फाइनेंस भी चाहिए, तो टेक्निकल फाइनेंस डोमेन में एसएपी मैंने एसएपी फीको के लिए मैंने जॉब अप्लाई करना चालू किया। और उसके बाद इंटरव्यूज़ फिर आने लगे, मुझे इंटरव्यूज़ आने लगे। 2-3 इंटरव्यू देके मेरा एक इंटरव्यू जो है वो क्रैक हो गया था। ठीक है, तो मुद्दे की बात यह है, अगर आप आओगे आयरलैंड, है ना, अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हो, तो यार मैं तो ये आपको सजेशन दूंगा कि आप एटलीस्ट 2-3 साल जॉब करके इंडिया में फिर आप बाहर आओ, तो आपके लिए इजी हो जाएगा। वरना फ्रेशर के लेना यार बहुत मुश्किल हो जाती है, और आधे लोगों को वापस जाना होता है, या तो फिर पैसे दे दे के वो लोग इधर कुछ जुगाड़ लगाते हैं, बहुत मुश्किल होती है। तो ये जो मेरा आपको एक सजेशन है कि बहुत जल्दबाजी मत करना। कुछ यंगस्टर के मुझे आते हैं यार ग्रेजुएशन ये वो, ठीक है ग्रेजुएट रोल्स होते हैं लेकिन बहुत टफ होता है, ठीक है। और ग्रेजुएट रोल्स में आपको 35-40,000 तक जो है वेजेस मिलेगी। हाँ, अब लेकिन जो मैं अभी ये जॉब कर रहा हूँ इसमें मैं सैलरी नहीं बता सकता। मैंने पार्ट टाइम की तो आपको पहले बताई थी, इसमें एचआर पॉलिसी होती तो मैं सैलरी नहीं बता सकता। हाँ, लेकिन ठीक ठाक है जो मेरी सैलरी है, बस ये आपको बताना चाहूँगा। और मैं ऐसा अभी बिजनेस एनालिस्ट काम कर रहा हूँ, और ये मैं आपको बता दूँ, मैं इंडिया में सीनियर कंसल्टेंट रहा हूँ, लेकिन इधर आके मुझे बिजनेस एनालिस्ट की जॉब मिली, तो मैंने बोला चलो यार बहुत टाइम वेस्ट कर लिया, ये जॉब ले लेते हैं। तो बस अब निकलता हूँ ऑफिस के लिए, लेट हो गया। और यहाँ से ऑफिस जो है मेरा 26 किलोमीटर है। तो मिलते हैं आपको, अभी कंटिन्यू करेंगे आगे का व्लॉग। तो दोस्तों ऑफिस से मैं आ गया और बहुत लेट हो गया था और ट्रैफिक भी लग जाता, तो मैं सोचा कि घर पहुंच के जो है ना मैं व्लॉग कंटिन्यू करता हूँ। यही कहूँगा कि इधर ना पढ़ाई सबसे इजी वे है, और जैसे कि मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया इंडिया से यहाँ आने तक का, वो आप उससे एक सीख ले सकते हैं। और अगर आपको कोई भी कंट्री में जाना हो तो ये जो है फेजेस होते हैं एजुकेशन के थ्रू। बाकी हाँ, अगर आप आईटी में हो तो लिंक्डइन के थ्रू जो है वो कुछ लोग मुझे पता है जो 2-3 जन जो है ना वो लिंक्डइन से जॉब सर्च करके आईटी में इधर आए हुए हैं, क्योंकि मेरी इंस्टाग्राम में बात हुई थी, तो ऐसे लोग भी हैं। तो ज़्यादातर ये जो लिंक्डइन वाला या इंडीड वाला जो केस है, जो इंडिया से जॉब अप्लाई करने का ये बहुत डिफ़िकल्ट है। और ज़्यादातर जो आईटी में होता है ना, जिसकी जॉब आईटी में होती है उसे ही ज़्यादातर सक्सेस मिलती है, बाकी फील्ड्स में थोड़ा मुश्किल है, इम्पॉसिबल नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ आपको जो आज का व्लॉग है पसंद आया होगा, काफ़ी जानकारियाँ आपको मिली होगी कि आप कोई भी कंट्री में कैसे जा सकते हैं। तो मिलेंगे अगले व्लॉग में एक और नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।